एक राजा के यहाँ बेटा नहीं हो पा रहा था, तो किसी तांत्रिक ने राजा को कहा कि यदि तुम किसी छोटे बच्चे की बलि दे दोगे तो 1 साल के अंदर अंदर तुम्हारे घर में बेटा पैदा हो जाएगा। ये सुनते ही राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि जो अपने घर का बच्चा मुझे दे देगा मैं उसे मालामाल कर दूंगा। अब ये घोषणा जब एक गरीब परिवार ने सुनी तो उन्होंने अपने घर के सबसे छोटे बेटे को राजा के पास भेज दिया, ये कहते हुए कि आप इसे रख लो, इसका हमारे यहाँ कोई काम नहीं है और इसके बदले हमें खूब सारी धन दौलत दे दो। राजा भी खुश हो गया, बलि का दिन निर्धारित कर दिया। बलि देने के पहले राजा ने बच्चे से पूछा कि तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है? तो बच्चा बोला, महाराज मुझे थोड़ी सी गीली मिट्टी लाकर दे दीजिए। जब मिट्टी बच्चे को दी गई तो उस बच्चे ने उस मिट्टी से 4 छोटे छोटे घर बनाए और 3 घरों को लात मारकर बड़े गुस्से में तोड़ दिया। चौथे घर के आगे बैठा, हाथ जोड़े, माथा टेका और आंखें बंद करके कुछ बुदबुदाया। जब राजा ने ये सब देखा तो वो डर गया कि कहीं बच्चा कोई तंत्र मंत्र तो नहीं कर रहा। तो उसने बच्चे से पूछा कि ये सब तुमने क्या किया? तो बच्चा बोला कि जो पहला घर है महाराज, ये मेरे माता पिता का है। इसको मैंने इसलिए तोड़ा क्योंकि उन्होंने मेरी बलि देने के पहले 1 मिनट का विचार भी नहीं किया। ऐसे माता पिता के होने का क्या फायदा। जो दूसरा घर है वो मेरे सारे रिश्तेदारों का है, सब जानते हुए भी उन्होंने मेरे माता पिता को रोका नहीं। ऐसे रिश्तेदारों का क्या फायदा, तो मैंने दूसरा घर भी तोड़ दिया। और तीसरा राजा जी, ये आपका घर है, आप न्याय के देवता हो, इस राज्य में न्याय स्थापित करना आपकी जिम्मेदारी है, पर आपने भी अपने सुख के लिए किसी और का दुख नहीं देखा, मैंने आपका घर भी तोड़ दिया। ये चौथा घर मेरी ईश्वर का है। मैंने बस आंखें बंद करके अपने ईश्वर को यही बोला कि मैं अपने आप को पूर्ण रूप से आपको समर्पित करता हूँ। मेरी जान बचानी है, लेनी है, जो भी है सब आपके हाथ में है। बच्चे की बातें सुनकर राजा की आंखों में आंसू आ गए और खुद पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई कि मैं कितना स्वार्थी हो गया था। एक की जान के लिए दूसरे की जान की बलि देने लगा था। अगर आज ये बलि हो भी जाती और मुझे बेटा भी हो जाता तो भी शायद मुझे संतान का सुख प्राप्त नहीं होता। ये सोचकर रोते रोते राजा ने बच्चे को गले लगा लिया और कहा कि आज से तू ही मेरा बेटा है। ये जो दुनिया है ना दोस्तों, कभी कभी बहुत मतलबी हो जाती है। जब तक उनकी आपसे कोई जरूरत पूरी होगी तब तक वो आपसे प्यार भी करेंगे, रिश्ता भी रखेंगे, आपकी कद्र भी करेंगे। यहाँ मतलब पूरा हुआ और यहाँ रिश्ता भुला दिया जाएगा। तो अगर कोई रिश्ता बनाना ही है, सिर झुकाना ही है, तो अपने ऊपर ईश्वर के आगे सिर झुकाओ। दोस्त हो, रक्षक हो, रिश्तेदार हो, हर रिश्ता ईश्वर से बनाओ, क्योंकि जब वो रक्षा करेगा ना आपकी, तो इस दुनिया में कोई भी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। तभी तो कहते हैं, जाको राखे साइया, मार सके ना कोई।